वेलकम बैक दोस्तों। भाई xiaomi ने अपने Mi 11 सीरीज के चौथे स्मार्टफोन को भाई चेक करके बता, चौथा स्मार्टफोन है ना? हाँ भाई पक्का चौथा स्मार्टफोन है। लॉन्च कर दिया परसों इंडिया के अंदर। और जहां तक इस फोन की बात है दोस्तों, ये ग्लोबली मार्च के अंदर जा चुका है और बेसिकली ये Mi 11 का अफोर्डेबल वेरिएंट है जो कि दिसंबर में लॉन्च हुआ था। Mi 11 को xiaomi ने इंडिया के अंदर तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन इसकी जगह Mi 11X लेकर के आया हुआ था अप्रैल के अंदर। एनीवे यहाँ पे Mi 11 Lite का 4G वेरिएंट लॉन्च किया गया है और मनु कुमार जैन ने क्लियर भी किया है इवेंट के अंदर कि 5G वेरिएंट भी आ सकता है अगर कंज्यूमर की डिमांड होती है तो आप लोग चिल्लाओ भाई, कमेंट करो, ट्विटर वगैरह पे रिट्वीट करो, हो सकता है मिल जाए आपको 5G वेरिएंट। लेकिन इस फोन की अगर हम लोग बात करें तो 6 128 वाला वेरिएंट आपको 22,000 रुपये में मिलेगा और 8 128 वाला वेरिएंट मिलेगा 24,000 रुपए में। सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की बात करें इस फोन की तो भाई वो है Redmi Note 10 Pro Max। इसके साथ में हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं Mi 11 Lite को। चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं। आप लोगों की भी क्वेरी होगी कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन को बाय करना सही रहने वाला है। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। शुरुआत करते हैं डिजाइन से दोस्तों। Mi 11 Lite को इस केस में कोई नहीं हरा सके। यहाँ पे आपको सबसे स्लीमेस्ट और लाइट वेट डिजाइन देखने को मिल जाता है विच फील्स प्रीमियम आल्सो। Mi 11 Lite की डिजाइन की बात करें दोस्तों तो स्क्वायर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल पे 3 कैमरास की हाउसिंग रहेंगी। बैक पैनल पे नीचे xiaomi की ब्रांडिंग रहेंगी। ऑन द फ्रंट पैनल यू गेट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पंच होल कटआउट। Note 10 Pro Max के केस में भी इवोल्व डिजाइन के दर्शन होते हैं। वर्टिकली 4 कैमरास नजर आएंगे। नीचे रेडमी की ब्रांडिंग रहेंगी। फ्रंट पैनल पे सेंटर पंच होल कटआउट मिलेगा। आई डोंट थिंक सो दोनों के डिजाइन को लेकर के डिबेट करना सही रहेगा। टॉकिंग अबाउट बिल्ड क्वालिटी, दोनों ही स्मार्टफोन अपने ग्लास बिल्ड पे बने हुए मिल जाते हैं विच इज गुड थिंग। भाई ये चीजें काफी सही लगी मेरे को इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर के। 3.5 mm का जैक एंड डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, ये दोनों चीजें आपको Note 10 Pro Max के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो Mi 11 Lite है इसमें ऑडियो जैक नहीं है। भाई ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ब्रांड्स इसी मामले में पीछे रह जाते हैं। डुअल स्टोरेज स्पीकर्स की बात करें तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल स्टोरेज स्पीकर्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, Mi 11 Lite के अंदर 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और Corning Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन मिल जाता है। Redmi Note 10 Pro Max की बात करें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट मिल जाता है। HDR10 का सपोर्ट मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है एंड Corning Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन मिल जाता है। इस सेक्शन में आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। लेट मी एक्सप्लेन। डिस्प्ले का जो साइज है वो आपको Note 10 Pro Max बेटर प्रोवाइड करता है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि कुछ चीज है कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एकदम सिमिलर सी मिल रही है, जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो, डिस्प्ले प्रोटेक्शन, डिस्प्ले क्वालिटी, HDR10 सपोर्ट। लेकिन यदि आपने नोटिस किया होगा तो आउटडोर कंडीशन में जो मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस होती है वो Note 10 Pro Max में 1200 नीट तक चली जाती है और Mi 11 Lite के अंदर ये 800 नीट की ही है। तो इस मामले में बोला जाए तो Redmi Note 10 Pro Max बेटर है एंड डिस्प्ले में ज्यादातर एडवांटेज आपको Note 10 Pro Max ही प्रोवाइड कर पाएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करें दोनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 732G वाला SoC मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना हुआ है। Adreno 618 एज अ GPU मिल जाता है। Android 11 के साथ में MI 12 एज अ कस्टम इंटरफेस मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा हार्डवेयर डिपार्टमेंट मौजूद है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 732G वाला SoC प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 8 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है। 2.3 गीगाहर्ट्ज की पीक CPU फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। Cry 470 बेस्ड कोर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे CPU का परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा निकाल के देगा ये। बाकी ग्राफिक्स की बात करें तो Adreno 618 एज अ GPU मिलता है। ग्राफिक भी अच्छे खासे निकल के आ जाते हैं और अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना चाहो फोन की मदद से तो अच्छे लेवल पे कर पाओगे। सीपीयू को लेके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और MI 12 एज अ कस्टम इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे MI 12.5 का अपडेट मेरे हिसाब से Note 10 Pro Max के अंदर तो आ गया होगा। Mi 11 Lite के अंदर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन दोनों के इंटरफेस को लेकर के कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। ब्लॉटवेयर वगैरह आप इंस्टॉल कर पाओगे लेकिन एड्स वगैरह मिल ही जाएंगे। LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलेगा। NUFS 2.2 का नेटिव स्टोरेज मिल जाएगा। कैमरास की बात करें दोस्तों तो 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है Mi 11 Lite के साथ में और 16 MP की सेल्फी मिल जाती है। Note 10 Pro Max के अंदर 108 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 16 MP की सेल्फी मिल जाती है।
ये वाला डिपार्टमेंट आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। यदि आपको अपने फोन में 108 MP का सैमसंग ISL M2 वाला सेंसर चाहिए एंड कंप्लीट क्वाड कैमरा सेटअप होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से आपको बोलते आ रहा हूं कि हम लोग पिक्सल्स पे नहीं जाते, हम लोग क्वालिटी पे जाते। लेकिन यहाँ पे जो दोनों स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड किए जा रहे वो xiaomi के स्मार्टफोन है, तो दोनों में जो पिक्चर क्वालिटी होगी एग्जैक्टली सिमिलर सी मिल जाने वाली है। यहाँ पे बेहतर मेगापिक्सल्स की वजह से Note 10 Pro Max आपको अच्छी वीडियोस और फोटोज वगैरह निकाल के देने वाला है। बाकी सेल्फीज तो आपको दोनों स्मार्टफोन में एकदम सिमिलर सी मिल जाती है। 4K वीडियोस को आप दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 30 fps पे रिकॉर्ड कर पाओगे एंड 1080p वीडियोस फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर पाओगे दोनों ही स्मार्टफोन से। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, Mi 11 Lite में 4250 mAh की बैटरी मिलती, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Note 10 Pro Max के अंदर 5020 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। Note 10 Pro Max ऑब्वियसली। कंक्लूजन पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। मैं हमेशा से आप लोगों को दो चॉइसेस देता आ रहा हूँ अपने कंपैरिजन वीडियो में, चाहे वो कंपैरिजन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो। देखिए, सबसे पहले यदि आपको स्लिम फॉर्म फैक्टर पसंद है, कॉम्पैक्ट फोन यूज करना आप पसंद करते हो, तो आप जा सकते हो Mi 11 Lite के साथ में, लेकिन वहां पे आपको कुछ एक कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते। लेकिन वही इसके अपोजिट अगर आपको चाहिए एक बेहतर हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, अच्छी बैटरी लाइफ, साथ ही साथ 108 MP क्वाड कैमरा सेटअप, 3.5 mm जैक, तो आप जा सकते हो Redmi Note 10 Pro Max के साथ में। इससे बेटर डिवाइस यहाँ पे कोई भी नहीं है एंड आई थिंक इस कंपैरिजन का विनर भी Redmi Note 10 Pro Max ही है। वैसे आप लोग बताना आपको क्या लगता है, इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेहतर लगा है। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है, आप भी बता दीजिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है, और हमें अप्रिशिएट भी कीजिएगा अगर हमारा ओपिनियन आपको सही लगता है तो। अब अप्रिशिएट कैसे करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे और हमारी फैमिली बढ़ते रहे। तो भाई इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, चलिए मिलते हैं अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।